त्याग, दिल छू लेने वाली कहानी। विवाह के लिए दोनों पक्षों की तरफ से हाँ होने के बाद सुदेश ने मधु से वादा लिया, मेरे माता पिता को कभी कोई कष्ट ना हो। बड़े भैया उनके साथ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे फर्ज पूरे हो गए। जब कभी जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मैं चाहता हूँ तुम पीछे ना हटो, मेरे कदम से कदम मिलाकर चलो और उनके लिए दिल से करो। छोटा भाई बाहर सेट है, मतलब ये है कि वह जब भी आएगा मेहमान की तरह। और हाँ, एक बात और, पिताजी ने अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी में हम तीनों पर बराबर मेहनत की है। यह मेरी लापरवाही रही या किस्मत का खेल कि मैं दोनों की तरह बहुत आगे नहीं जा पाया, इसलिए कल को तुम्हें किसी तरह की हीन भावना ना हो। इसलिए पहले से मन पक्का कर शादी करना। छोटी सी प्राइवेट नौकरी है, घर में बेशक आलीशान सामान ना हो पर दिल में तुम्हारे लिए भरपूर प्रेम रहेगा। मधु पढ़ी लिखी होशियार लड़की सुदेश के पाक दिल और नेक इरादों से प्रभावित हो गई। अपनी पारिवारिक स्थिति को देख वह हर समझौते के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद कुछ दिन ससुराल रहने के बाद चल दी पति देव के साथ। कमाई बेशक ज्यादा नहीं थी, कई बार महत्वाकांक्षाओं को मारना पड़ता था, लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया में सुख चैन और प्रेम था। मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो हर परेशानी को बचपन से बारीकी से देखती आई थी। बेशक पिताजी ने कमी होते हुए भी हर सुविधा दी, लेकिन आज सुविधाओं में से भी कमियों का अभाव था। अपने वादे के मुताबिक उसने तकलीफों का कभी रोना नहीं पीटा। दोनों प्रेम से रहते, माता पिता के पास अक्सर जाते आते रहते। वहां जाकर बस एक बात खटकती थी, माँ की कोई बात गलत लगने पर बड़े भैया भाभी का तुरंत पक्ष ले लेते। सुदेश, उसकी उम्मीद मधु से हर हाल में चुप रहकर सहयोग करने की ही होती। उसे बुरा भी लगता तो बस 2 दिन आई हो कह सुदेश चुप करा देता। एक दिन पता चला माँ और भाभी के बीच की अनबन से परेशान हो भैया ने ट्रांसफर बाहर करा लिया है। श्रवण कुमार सुदेश के पास दूसरा कोई हल ना था, चल दिए परिवार सहित माता पिता के साथ रहने। मधु भी अपने वादे के मुताबिक तन मन धन से सेवा में जुट गई। कुछ दिन बीतने के बाद सास बहू में वैचारिक भेदभाव शुरू हो गए। सही होते हुए भी मधु विरोध नहीं कर पाती, मन महसूस कर रह जाती। जिंदगी एक ठर्रे से चल पड़ी, कहीं कोई बदलाव नहीं। घर में तनाव ज्यादा रहने लगा, छोटी छोटी बातों में रोक टोक रिश्तों में दूरियां लाने लगी। सब्जी ये क्यों बनाई, अभी कहाँ जा रही हो। सुदेश तो पहले रसोई में झांकता नहीं था, कभी बाहर का खाना पसंद नहीं करता था, और भी ना जाने कितने बेतुके प्रश्न। खाने का मतलब ये है कि रोज के मन मुटाव सुदेश के घर घुसने के बाद सर दर्द बनने लगे। जब बहुत समझाने के बाद भी हल नहीं निकला तो उसने मधु से ही चुप रहने की याचिका की। देखो मधु, सब कहेंगे बड़ा दम भरता था, आज खुद पर पड़ी तब निकल आई। ये लोग बुजुर्ग हैं, इन्हें बदलने की उम्मीद करना बेकार है। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मेरी परेशानी समझो और किसी भी तरह समस्या का हल निकालो। तीनों बेटे पिता को छोड़ कैसे रह सकते हैं। भैया की पोस्टिंग बाहर है और छोटा आउट ऑफ कंट्री में। उनके बुढ़ापे में इन्हें अब कहीं छोड़कर नहीं जा सकता। इस तरह घर के झमेले में पड़ा रहा तो अच्छी नौकरी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। मधु समझ रही थी उसे हर हाल में सामंजस्य बैठाना होगा। उसने हर बात का हल यही निकाला कि बहस करना या अपनी राय देने से अच्छा है चुप रहकर सब करना। वह चुपचाप सब काम करती रहती, अपनी तरफ से सेवा में कोई कमी न रखती। आज पिताजी के पुराने मित्र मिलने आए। अरे सुदेश, तुम कब आ गए वहां से? तो सुना है तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई थी। क्यों बेटा, नौकरी छोड़ाए? मुझे यकीन था तुम इन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ोगे। सुदेश बोलने वाला था, तभी पिताजी बीच में बोल पड़े। बड़े बेटे का तबादला बाहर हो गया था, छोटा विदेश में है, एक यही था जो नौकरी छोड़ा सकता था। हमने कहा यहीं आकर रहो, थोड़ा कम भी मिलेगा तो क्या, घर खर्च तो हम चला लेंगे, इस बहाने थोड़ी बचत भी हो जाएगी। वहाँ जितनी कमाई थी सब खर्च हो जाती। सुदेश पिता की शकल देखता रह गया। उसे लगा था पिता उसकी तारीफ करेंगे कि सब छोड़ गए, तो इसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और चला आया। वे मन ही मन तकलीफ से भर उठा। कितनी आसानी से पिताजी ने उसकी मजबूरी गिना दी, उसके त्याग को इतना छोटा कर दिया। जब तक भाई यहाँ था तब तक उनके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि सुदेश की कमाई कम है, उसे बुला लिया जाए।
ये सब सुनकर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, वह मुस्कान जो उसे खुद के ऊपर आ रही थी। पिताजी की बीमारी के चलते अक्सर लोग मिलने आते जाते, बेटे बहू की सेवा देख तारीफ भी करते, पर असली तृप्ति तो तब मिलती जब माता पिता उनके त्याग को समझते। बहू चुपचाप काम में लगी रहती, हाँ समय के साथ जीना सीख गई थी। उन लोगों की बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर खुश रहने की कोशिश करती। अब एक बिटिया भी थी, आधा मन उसके कारण लग जाता। जहाँ देखो बस हर समय कुछ ना कुछ सुनाया जाता है। उसने साथ बैठना कम कर दिया था, उसे अपने से ज्यादा पति का सोच कर लगता। एक दिन गुस्से में बोली, देखिए सेवा करना अपनी जगह है, लेकिन जब सामने वाले को आपके करे की कद्र ना हो तो वही सेवा बेवकूफ़ी नजर आती है। जानते हैं आप मम्मी जी सबसे क्या कहती हैं? लोग हमें बेवकूफ तक समझने लगे हैं। सुदेश उसकी बात पर मुस्कुराकर कहता है, तुम क्या समझती हो मैं इतना नादान हूँ कि सबका मन पढ़ने नहीं जानता? ये दुनिया और यहाँ के लोगों की छोड़ो, तुम सीधा चल रहे हो, फर्ज अदा कर रहे हो, तो ये तुम्हें बेवकूफ़ का दर्जा दे रहे हैं। अभी तुम यहाँ से गए नहीं कि वही लोग सीधे यही कहेंगे, वह तो पराए घर से आई थी, क्या सेवा करती जब बेटा ही अपना फर्ज अदा न कर सका। इसलिए मधु तुम किसी की बात को दिल से मत लगाओ। मुझे खुशी है कि तुम मुझे धर्मपत्नी के रूप में मिली, लेकिन पिताजी वह बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं है वह मुझसे प्यार नहीं करते, वे मेरी स्थिति देख भड़ास निकालते हैं। 3 दिन से मौसी सास आई हुई थी, बहू को देख बहुत खुश होती, कैसे चुपचाप शांत मन से अपने काम करती है। दीदी कुछ भी कहते रहो, तेरी बहू लाखों में एक है, क्या तन मन से सेवा में लगी रहती है। बड़े के क्या हाल है और छोटा वह सब कैसे हैं? पिताजी बीच में ही गर्व से बोले, दोनों बहुत होनहार हैं, अच्छी कमाई करते हैं, उन दोनों ने मेरी मेहनत सफल कर दी। शान से कहता हूँ दोनों लायक हैं, उनके ऊपर पैसा लगाया तो आज उन्होंने सर उठाने लायक रखा है। जीजाजी लायक तो सुदेश है, बड़ा वाला तो बीमारी के हालत में भी आपको छोड़कर चला गया, और इसे देखो अपना आगे देखा ना पीछा, सब छोड़ सेवा में चला आया। देखो साली साहिबा, सेवा करता है तो उसे उसका मेवा भी मिलता है। दोनों लायक थे, निकल गए, हमने तो इस पर भी उतनी ही मेहनत की थी, कुछ बनता तो ये कौन सा रुकता। शुरू से नालायक था, कभी किसी की नहीं सुनी, आज यहाँ है तो हमारी वजह से 2 पैसे बचा लेता है। यह नहीं होता तब भी हम इतने सामर्थ्य तो थे कि अपनी व्यवस्था करते। बहू सब सुन रही थी, जानती थी जो अपने बच्चों के प्रेम भाव त्याग को नहीं समझे वह उसके लिए क्या कह सकते हैं। उसे सुदेश के लिए बहुत तकलीफ हुई, मन तो आया अभी के अभी उसे ले यहाँ से चली जाए। मौसी सास ने फिर पक्ष रखते हुए कहा, कुछ भी कहो ऐसे बच्चे आज के समय में मिलना मुश्किल है, आपकी किस्मत अच्छी है जो दीदी बहू और तुम्हारी कोई बात होते नहीं देखी। क्या बात है, सब ठीक है ना? वह बेचारी कहीं आती जाती नहीं, एक तुम ही हो जो उसके मन को पढ़ सकती हो। सास कुछ बोलती उससे पहले मधु हंसते हुए बोली, मौसी जी माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। आप खुद सोचिए, नालायक बेटे की बहू लायक कैसे हो सकती है? नालायक बहू हूँ, पति ने कहा। माता पिता अकेले हैं तो साथ देने चली आई, बुजुर्ग हैं उनका हर कहा मानना होगा, तो बिना विरोध जो कहा वह मानती गई। कभी इन लोगों की कोई बात पसंद नहीं आई तो पति से कहा। उस नालायक बेटे ने माता पिता के सामने मुंह बंद रख बिना विरोध के चुपचाप करते रहने को कहा। मैंने वह भी किया, हालात से समझौता कर चुप रहना सीख गई, पर बेटा सब कुछ करने के बाद भी नालायक ही रहा तो मैं कैसे लायक हो सकती थी? उसके प्यार सेवा और फर्ज का ये सिला मिलेगा अगर समय रहते समझती तो आज अफसोस ये है कि ये नालायकी मैंने तब दिखाई होती जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आने को तैयार हुई थी। बहू की बात से सास ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। आज से ये नालायक बहू बिल्कुल नालायक हो चुकी है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ को रोक नहीं पाई। अपने मन की कह नालायक बहू फिर चुपचाप अपने फर्ज अदा करने में लग गई। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।